Good morning, student. Today we will discuss about the part of history. Topic is the dilemma of colonial education. औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि वियतनाम में फ्रांसीसियों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और धीरे धीरे वियतनाम में फ्रांसीसी कॉलोनियाँ बस गई थी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो फ्रांसीसी जो उपनिवेशवाद था वो सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था, यानी जो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन था, फ्रेंच कोलोनाइजेशन was not based on economic exploitation, आर्थिक शोषण पे आधारित नहीं था। और ये जो है इट वाज आल्सो ड्राइव्ड बाय द आइडियाज ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, इसके पीछे सभी बनाने का विचार भी काम कर रहा था। लाइक द ब्रिटिश इन इंडिया, जिस तरह से भारत में द फ्रेंच जिस तरह से भारत ने दावा किया था, उसी तरह से फ्रांस ने भी ये क्लेम किया था कि दे वर ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द वियतनाम, कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। तो उनका विश्वास था, जो फ्रांसीसी थे उनका विश्वास था कि जो यूरोपियन थे वही ही सिर्फ यहाँ की सिविलाइजेशन को, यहाँ की जो सभ्यता को वो आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनका ये कर्तव्य था कि जो यहाँ के मॉडर्न आइडियाज़ थे, जो आधुनिक विचार थे, वो यूरोपियंस के द्वारा ही किए जा सकते थे। तो इसके लिए अगर यूरोपियंस को वहाँ पे जो धार्मिक सभ्यता, वहाँ की संस्कृति या वहाँ की परंपराओं को नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक जो थे इसका विरोध करते थे। दे मेंट डिस्ट्रॉइंग लोकल कल्चर्स, वे लोकल कल्चर्स को और रिलीजन को और ट्रेडिशंस को वो पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे, ताकि उसके जगह पर आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का विकास किया जा सके। तो इसके लिए जो है उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कि वियतनाम के लोगों को जो है वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से, फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जा सके। तो इसके लिए एक ही माध्यम था, एक ही तरीका था, वो था एजुकेशन। तो एजुकेशन वाज सीन एज वन वे। एजुकेशन जो था, एजुकेशन वाज एजुकेशन वाज सीन एज वन वे टू civilize द नेटिव। जो नेटिव थे, वहाँ के जन्मजात लोग जो थे, उनको शिक्षित करना, उनको सिविलाइज करना सिर्फ एक ही तरीका था और वो था एजुकेशन। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से फ्रांसीसियों ने जो वियतनाम के लोग थे उनको शिक्षित करने का संकल्प लिया। और लेकिन फ्रांसीसियों ने इस दुविधा को सॉल्व कर दिया। हाउ फार वर द वियतनामीज टू बी एजुकेटेड, कितने लोगों को वियतनामीज को एजुकेटेड किया जाए, ये एक क्वेश्चन था। तो उनके माइंड में था कि वियतनाम के कितने लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। द फ्रेंच नीडेड एंड एजुकेटेड लोकल फोर्स बट दे फेयर्ड, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे, क्योंकि उन्होंने अपना आधिपत्य या अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था और इससे वहाँ के उनको जो है लोकल लेबर की ज़रूरत थी, लोकल मजदूर की आवश्यकता थी। लेकिन उनको ये भी डर था, फ्रांसीसी ये डरते थे कि एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम, कि अगर यहाँ के वियतनामियों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो वंस एजुकेटेड
द वियतनामीज में बिगिन टू क्वेश्चन कॉलोनियल डोमिनेशन। तो इस तरह से अब जो फ्रांसीसी थे उनको डर था कि अगर हम वियतनाम के लोगों को एजुकेटेड कर देंगे तो एक समय वो हमारे सामने समस्या क्रिएट कर देंगे और वो हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर भी फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग अ वियतनाम बिगेन फियरिंग दैट दे माइट लूज देयर जॉब्स। और अब जो है ये भी डर था कि अगर इनको एजुकेटेड कर दिया जाएगा वियतनामियों को तो वो हमारी जॉब्स को भी वो क्या करेंगे, छीन सकते हैं। तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे, जिनमें से वो हमारी जॉब्स छीन लेंगे। और उसमें से बहुत से टीचर्स थे, शॉपकीपर थे, पुलिसमैन थे और बहुत सारे एजुकेटेड वियतनामीज थे। तो वो यही वो सोचते थे कि जो है फ्रांसीसी को डर था कि ये लोग जो है अगर इनको एजुकेटेड कर दिया जाएगा तो एक समय पश्चात ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे और हमारी जॉब्स वगैरह भी ये छीन सकते हैं। तो इनको डर था फ्रांसीसियों को, तो इसीलिए जो है ये विरोध करते थे। तो अब यहाँ पे मॉडर्न आधुनिक शिक्षा, आधुनिक सोच डेवलप करने के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो फ्रांस वर फेस्ड विद एट अनदर प्रॉब्लम इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन। द एजुकेशन को, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और भी समस्या का सामना करना पड़ा। उसमें था कि वियतनाम के धनी और जो आबजाती तबके के लोग थे वो चीनी संस्कृति से गहरे तौर तरीके से जुड़े हुए थे। यानी जो वियतनाम के लोग, जो धनी और जो आबजाती वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो वहाँ जो चीन की सभ्यता और संस्कृति से गहरे तरह से जुड़े हुए थे। तो फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना था। तभी वहाँ पे फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो सकता था जब वहाँ के जो धनी वर्ग थे और अवजात वर्ग थे उनकी वो जो चीनी सभ्यता और संस्कृति को वो अपना रहे, उसको मानते थे, उसको नष्ट करना जो था वो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा काम था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तो अब क्या किया कि पहले उन्होंने क्या किया, जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी उसको सुनियोजित ढंग से फ्रांसीसियों ने तहस नहस किया। यानी जो वियतनाम में जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से तहस नहस किया और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए। ये कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो वहाँ का परंपरा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन और कल्चर था, लेकिन उसको समाप्त करके ही जो है फ्रांसीसी सिविलाइजेशन और कल्चर को स्थापित किया जा सकता था। इसीलिए उसको वहाँ की जो चीनी सभ्यता और संस्कृति थी या चीनी भाषा का लोग वो इस्तेमाल करते थे उसे हटाना ज़रूरी था। लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी हो, ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर कौन सी भाषा का जो है का विकास किया जाए। चीनी भाषा को हटा करके लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। दो तरह के क्वेश्चन थे कि वियतनाम के लोगों को या तो वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए और या फिर फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाए। तो इस तरह से दो क्वेश्चन थे। तो इसके लिए जो है उन्होंने, क्योंकि उनको फ्रांसीसी मॉडर्नाइजेशन करना था, इसलिए जो उन्होंने फ्रांसीसी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया। इस तरह इसलिए यहाँ पर वियतनाम में जो है वियतनामीज एजुकेशन लैंग्वेज और साथ में फ्रांसीसी लैंग्वेज में से विवाद था। इसीलिए जो है अधिकांश का मत था कि यहाँ पर जो है फ्रांसीसी लैंग्वेज को और साथ में फ्रांसीसी जो सिविलाइजेशन है और कल्चर है
यहाँ पर स्थापित की जाए। तो इसलिए जो है और इसलिए जो है ये फ्रांसीसी व्यवस्था का, इसी तरह से फ्रांसीसी व्यवस्था जो है पूरी तरह से वो अपना वियतनाम में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण कर दिया। तो आधुनिक दिखने की चाह, ठीक है, लुकिंग मॉडर्न, आधुनिक दिखने की चाह थी वियतनामियों में, क्योंकि उनको जो है, जो फ्रांसीसी थे वो ये चाहते थे कि जो वियतनाम में जो चीन की सभ्यता और संस्कृति है उसको नष्ट करके, उसको समाप्त करके वहाँ पर जो है आधुनिक यानी जो मॉडर्न फ्रेंच सिविलाइजेशन और कल्चर है उसको स्थापित किया जाए, जिससे कि जो है वियतनाम एक मॉडर्न, एक आधुनिक रूप से वो दिखाई दे। वहाँ की जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो उसको समाप्त किया करके ही ऐसा संभव हो सकता था। तो फ्रांसीसियों ने वहाँ की जो चीनी सभ्यता और संस्कृति उसको नष्ट किया और वहाँ पर फ्रांसीसी सिविलाइजेशन और सभ्यता को डेवलप किया, जिससे कि जो वियतनाम था वो आधुनिक रूप से एक मॉडर्न जो है कंट्री के रूप में दिखाई दे। तो इसलिए फ्रांसीसियों ने क्या किया, द टोकन फ्री स्कूल वाज स्टार्टेड इन 1907, यानी जो टोकन फ्री स्कूल वाज स्टार्टेड इन 1907, यानी 1907 में उन्होंने टोकन फ्री स्कूल खोला गया। इसमें जो है ये स्कूल था और ये जो है टू प्रोवाइड आ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, ये जो स्कूल था वेस्टर्न यूरोपीय शिक्षा प्रदान करता था, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन प्रदान करता था। दिस एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेस इन, इस एजुकेशन में जो क्लासेस थी वो साइंस और हाइजीन यानी स्वच्छता एंड फ्रेंच लैंग्वेज की थी, जिसमें से दीज क्लासेस वर हील्ड इन द इवनिंग। ये जो फ्रेंच वाली ये क्लासेस जो थी वो शाम को चलती थी, इवनिंग टाइम में चलती थी। हैड टू बी पेड फॉर सेपरेटली, और इनका जो पे होता था, इनकी जो फीस होती थी वो अलग से चुकाई जाती थी। द स्कूल्स अप्रोच टू व्हाट इन मीन टू बी मॉडर्न इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द थिंकिंग प्रिवेलेंट इन द टाइम। जो ये स्कूल था ये उस समय की जो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें एक, तो यहाँ पे जो है जो स्कूल खोला गया था टोकन फ्री स्कूल, वो वहाँ पर पूरे जो है वियतनाम में एक बहुत अच्छा स्कूल था जहाँ पर अलग अलग तरह की क्लासें चलाई जाती थी। तो इससे जो है लोगों को शिक्षा मिली और साथ साथ इनमें जो है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो वियतनाम में मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का। तो इट वॉज नॉट इनफ टू लर्न साइंस एंड वेस्टर्न आइडियाज़, यहाँ पर सिर्फ साइंस और वेस्टर्न आइडियाज़ को ही नहीं सीखा जाता था। टू बी encouraged to modern, the Vietnamese had to also look modern, और यहाँ सीखने के बाद में ये जो यहाँ के वियतनामीज थे वो मॉडर्न भी दिखाई देने लगे। द स्कूल encouraged the adoption of western styles, यहाँ का जो स्कूल था वो वेस्टर्न एजुकेशन को एम्फेसिस करता था, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को इंक्रेज करता था। एज हैविंग ए शॉर्ट हेयर कट, वहाँ पर शॉर्ट हेयर कट वाले कट स्टाइल थी, और साथ में ये लाइक करते थे, फ्रांसीसी लाइक करते थे। लेकिन जो वियतनामीज थे उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो उनके लॉन्ग हेयर होते थे, उनके बड़े हेयर होते थे। तो इस तरह से जो है उनका जो है
उनके जो लॉन्ग हेयर थे उनको भी कट कर दिए, मतलब कटिंग कर दिए गए, जिससे कि उनका आधुनिकीकरण हो गया, उनका मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो इस तरह से जो वियतनाम था वो किस तरह से ट्रेडिशनल रूप से हो करके वो मॉडर्न रूप से उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक हेयर कटिंग पे एक चांट किया है ना, एक गीत गाया है। तो कम इन द लेफ्ट हैंड, यानी कम को लेफ्ट हैंड में लो, सेसर्स इन द राइट, और राइट में सेसर्स कैंची को लो, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, यानी कस कस कपच कपच, है ना, वॉच आउट बी केयरफुल, खबरदार ख्याल रखो, ड्रॉप स्टॉप्ड प्रैक्टिस, वाहियात आज से छोड़ दो, ड्रम चाइल्ड्स थिंग, बच्चों जैसा क्यों करते हो, स्पीक ओपनली एंड फ्रेंकली, अपना मुंह खोलो और बेधड़क बोलो, स्टडी वेस्टर्न कस्टम्स, और पश्चिमी तौर तरीके सीखो। तो ये उनका जो है एक प्रकार का चॉन्ट था, एक प्रकार का गीत था जो कि वो उस टाइम वियतनाम में दिखाई दे रहा था। तो इसी के साथ में आज का, तो जब फ्रांसीसियों ने स्कूल में इस तरह से वियतनामियों के साथ में व्यवहार किया, तो अब स्कूल में इसका विरोध शुरू हो गया, विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट बाइंडली फॉलो द करिकुलम, समटाइम्स देयर वाज ओपन अपोजिशन, उसका जो है उस करिकुलम को, उस पाठ्यक्रम को जो है वो स्वीकार, आँख बंद करके स्वीकार नहीं किया था, वो इसका खुले उससे विरोध कर रहे थे। तो इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का और इसका विरोध कर रहे थे, और ये खामोशी से विरोध दर्ज करा रहे थे। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामियों की संख्या बढ़ती गई, इसी बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत से वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल करके पढ़ने लगे थे, और कहने का मतलब है कि वो जो थे, जो वहाँ के टीचर्स थे, जो वियतनामी थे, तो वियतनामी चाहते थे, जो टीचर्स थे, कि उनके किताबों में जो लिखा हुआ है वो वियतनामियों के अपोजिशन में थे, क्योंकि वियतनामियों की वो सिविलाइजेशन को या वहाँ वियतनामीज की जो लैंग्वेज थी उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए वो फ्रांसीसियों की भी लैंग्वेज को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, और उसमें जो है मीन में निकाल रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है उन स्कूलों का विरोध शुरू हो गया था। तो इसी के साथ में, तो इस तरह से आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन ओनली ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लेन, फ्रांसीसी औपनिवेशीकरण केवल आर्थिक शोषण पर आधारित नहीं था, ठीक है, इसकी व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी औपनिवेशीकरण ने वियतनाम को आधुनिक कैसे बनाया या वहाँ का आधुनिकीकरण कैसे किया, इसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर जो है शॉर्ट में लिखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में